पास बैठा रामधनी फूंक मार रहा था। आज दाल कुछ ज्यादा पतली हो गई है, पर चलेगी, पेट ही तो भरना है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता। सड़क वही थी, पर अब रुकने वाले नहीं रुक रहे थे। उसी वक्त वहां एक बूढ़ा ग्राहक आया। उसने ढाबे की तरफ देखा, मेनू पढ़ा। चावल, दाल, रोटी, बस यही, इतनी ही चीजें हैं। रामधनी ने बिना नजर मिलाए कहा, हाँ, बस यही। सादा खाना पेट के लिए ठीक होता है। ग्राहक कुछ पल खड़ा रहा, फिर बोला, अब जमाना सादा का नहीं रहा भाई। और वो चला गया। उसी समय दूर से एक बस की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई बस रामधनी के ढाबे पर रुकी। बस से उतरा एक नौजवान, कंधे पर बैग, आंखों में शहर की चमक और दिल में गांव की खुशबू। उसने मन ही मन सोचा, आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा 10 साल पहले हुआ करता था, बस थोड़ी खामोशी है। वो ढाबे की तरफ बढ़ा। बाबूजी! रामधनी चौंका। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अरे, मोहन बेटा। दोनों कुछ पल बस देखते रहे, फिर रामधनी ने कसकर गले लगा लिया। आ गया तू शहर से? हाँ बाबूजी, पढ़ाई पूरी हो गई। अंदर से सावित्री भागती हुई आई। अरे मेरा बेटा, सच में तू ही है ना? हाँ माँ, मैं ही हूँ। सावित्री ने मोहन का माथा चूम लिया। कितना दुबला हो गया है तू? शहर में खाना नहीं मिलता था क्या? अरे नहीं माँ, मैं डाइटिंग कर रहा था। मोहन चारों तरफ देखने लगा। वही ढाबा, वही बेंच, वही चूल्हा, पर भीड़ नहीं थी। उसने धीमे से बोला, बाबूजी, आज ढाबा बंद है क्या? रामधनी ने चूल्हे की तरफ देखा और उदासी आवाज में बोला, नहीं तो खुला हुआ है, बस अब लोग कम आते हैं बेटा। मोहन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये ढाबा सिर्फ व्यापार नहीं, ये उसके बाबूजी की जिंदगी थी, और शायद यहीं से उस जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। तभी ढाबे के पास एक ट्रक धीमा हुआ। रामधनी की पीठ सीधी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, आओ भैया, ताजा ताजा खाना खाओ, ताजा खाना मिलेगा यहाँ। ट्रक कुछ पल ढाबे पर रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। उसने मेनू की तरफ देखा। खाने में क्या क्या है काका? गर्मा गर्म चावल, दाल, रोटी। ड्राइवर ने अंदर झांका। और सब्जी? नहीं भैया, सब्जी तो नहीं है। चाय तो होगी? नहीं भैया, चाय भी खत्म हो गई है। ड्राइवर थोड़ी अफसोस मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। अब तो रास्ते में ढाबे कम और होटल ही ज्यादा हो गए हैं काका। ट्रक आगे बढ़ गया। रामधनी की आवाज गले में ही अटकी रह गई। मोहन सब देख रहा था। बाबूजी, पहले भी ऐसा ही होता था क्या? रामधनी ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, पहले? नहीं बेटा, पहले तो यहाँ लाइन लगती थी। वो बोलते बोलते रुक गया। लोग कहते थे, रामधनी का ढाबा मतलब भरोसे की उम्मीद। मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पर अब शायद भरोसा भी कुछ नया स्वाद चाहता है बाबूजी। रामधनी ने कड़ाही की तरफ देखा और थोड़ा चिढ़कर बोला, भरोसे को स्वाद की जरूरत नहीं होती है। तभी बाहर से एक अधेड़ आदमी चलकर ढाबे के अंदर आया। वो जाकर एक बेंच पर बैठा और उसने एक प्लेट खाना ऑर्डर किया। रामधनी एक प्लेट चावल दाल लेकर उस आदमी के पास आया और उसने प्लेट देखी। ये क्या है? इतनी सादी थाली? सादा खाना शरीर के लिए अच्छा होता है काका। वो तो ठीक है रामधनी, पर दिल तो नहीं मानता ना सादे खाने से। रामधनी चुप हो गया। वो आदमी खड़ा हुआ और जाने लगा। आजकल दिल भी कुछ मसाला चाहता है। वो आदमी वहां से चला गया। मोहन की मुट्ठियां भीज गईं। उसने धीरे से रामधनी से बोला, बाबूजी, अगर मगर मत सिखा मुझे तू। मुझे पता है ढाबा कैसे चलाना है। मोहन ने हिम्मत जुटाई। बाबूजी, एक बात कहूं? रामधनी ने बिना देखे कहा, अगर तेरे कुछ कहने से ढाबा भर जाएगा तो बोल। मैंने शहर में देखा है, लोग ढाबा सिर्फ पेट भरने नहीं आते, लोग यहाँ अनुभव लेने भी आते हैं।
बातें सुनकर रामधनी गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से कहा, हम अनुभव नहीं बेचते हैं, खाना बेचते हैं। पर बाबूजी, आजकल खाना भी तो बदल गया है। रामधनी ने मोहन की आंखों में देखा। खाना नहीं बदला है, लोगों की नीयत बदल गई है। नहीं बाबूजी, लोगों की नीयत नहीं बदली, लोगों की जरूरत बदली है। तेरी पढ़ाई लिखाई ने तुझे यही सिखाया है कि पुराना सब गलत होता है। नहीं बाबूजी, मैंने ये नहीं कहा कि पुराना सब गलत होता है। पुराना तो नींव होता है बाबूजी, उसी नींव पर नई इमारत बनती है। रामधनी हंसा और करवाहट भरी आवाज में बोला, अच्छा, और इमारत गिर जाए तो नई बनाई जा सकती है। रामधनी गुस्से से मुट्ठी कसता हुआ बोला, तू बस एक ढाबा समझता है इसे, मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी समझता हूँ। मोहन की आवाज धीमी हो गई। और मैं आपकी जिंदगी को मरते नहीं देख सकता। ये बात रामधनी को तीर की तरह लगी। मैं जब तेरी उम्र का था तब मैंने बिना शिकायत के इस ढाबे को खड़ा किया था। पर बाबूजी, मैं उसी मेहनत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचाने के नाम पर बदल देना बचाना नहीं होता, बदलना ही बचाना होता है बाबूजी। उन दोनों की बहस सुनकर सावित्री अंदर से निकली। अरे बस भी करो तुम दोनों, तब से बहस किए जा रहे हो। रामधनी ऊंची आवाज में बोला। तू बीच में मत पड़ सावित्री, ये हमारी आपस की बातें हैं। सावित्री चुप हो गई। देख बेटा, अगर मैंने तेरी बात मानी तो मेरा ढाबा नहीं रहेगा। मोहन गुस्से में खड़ा हुआ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ढाबा वैसे भी नहीं रहेगा बाबूजी। ये सुनते ही रामधनी पत्थर बन गया। कुछ देर के बाद रामधनी ठंडे स्वर में बोला, जा, यदि तुझे मेरा ढाबा चलाने का तरीका इतना ही गलत लगता है तो जा, चला जा वापस शहर। मोहन ये सुनकर सन्न रह गया। मोहन अपना बैग और जमीन पर रखे कपड़े समेट रहा था। हर कपड़े के साथ कोई ना कोई याद भी तय हो रही थी। सावित्री दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने मोहन से धीमी आवाज में पूछा, खाना खा ले बेटा, रास्ता लंबा है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। सड़क पर बस का हॉर्न बजा। मोहन ने आखिरी बार ढाबे को देखा। उसने धीरे से कहा, जब ये ढाबा पूरी तरह बंद हो जाएगा ना, तब मुझे मत याद करना। रामधनी का चेहरा सख्त रहा। मुझे किसी शहर की सीख नहीं चाहिए। मोहन ने सिर झुका लिया। सड़क के मोड़ पर मोहन की आंखें भर आईं। रामधनी बेंच पर बैठे थे। उसी वक्त लकड़ी की छड़ी की आवाज आई। हरखू काका आ रहे थे। आज ढाबा जल्दी बंद हो गया रामधनी, क्या बात है? जब ग्राहक ना हो तो ढाबा बंद ही समझो। और बेटा कहाँ गया? सुना है बस पकड़ ली। रामधनी चुप रहा। उसने कसकर बेंच पकड़ ली। मैंने भी कभी अपने बेटे को ऐसे ही जाने दिया था। रामधनी चौंका। आपका बेटा? हाँ रामधनी, मैंने भी सोचा था। मैं सही हूँ, दुनिया गलत है। दुनिया कभी नहीं बदलती रामधनी, हम ही पीछे छूट जाते हैं। रामधनी ने आग की तरफ देखा। पर अगर मैं बदल गया तो मेरी पहचान क्या रहेगी काका? पहचान वो नहीं होती जो दिखती है, पहचान वो होती है जो बची रहती है। मैं ढाबा चलाता हूँ काका, तमाशा नहीं। और बेटा क्या चाहता था? सुना है वो ढाबा बचाना चाहता था। रामधनी की आवाज भारी हो गई। वो इसे बदलना चाहता था। अच्छा, और तू क्या चाहता है? मैं इसे मरते नहीं देख सकता। हरखू काका ने गहरी सांस ली। कभी कभी मरने देना जिंदा रखने से ज्यादा मुश्किल होता है। ये ढाबा तेरी जबानी है, पर बेटा तेरा कल है। रामधनी की आंखें भर आईं। पर अगर मैंने उसकी बात मानी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, उनका तो काम है बोलना। लोग तो तब भी बोलते हैं जब ढाबा खाली होता है। जिद अगर प्यार से बड़ी हो जाए तो प्यार हार जाता है रामधनी। रामधनी का सिर झुक गया। मैं हार गया क्या काका? नहीं रामधनी, अभी मौका है हार से बचने का। जाकर बेटे को वापस लेकर आ। अगर वो नहीं माना तो समझ लेना कि उसने तुझसे पहले वक्त को मान लिया है। रामधनी धीरे धीरे खड़ा हुआ। हरखू काका उठने लगे। एक बात हमेशा याद रखना रामधनी, ढाबा बंद होना बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात होती है घर का बंद हो जाना। हरखू काका की आंखों में गहराई थी।
वो धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गए। रामधनी वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे लगा कि ढाबा नहीं, वो खुद खाली हो गया है। हरकू काका ने कहा था, जिद प्यार से बड़ी हो जाए तो घर टूट जाता है। काका ठीक कहते हैं बाबूजी, और मैं ये बात देर से समझा। तभी ढाबे के सामने बस रुकी। तभी बस में से मोहन उतरा। आ गया मेरा बेटा। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस माँ के कंधे पर सिर रख दिया। रामधनी पीछे खड़ा था। मोहन, अगर तू चाहे तो ढाबा फिर से शुरू कर सकते हैं। मोहन ने ढाबे की तरफ देखा। वही पुराने ढंग से? रामधनी ने ना में सिर हिलाया। नहीं तेरे ढंग से, पर मेरी आत्मा के साथ। मोहन की आंखों में चमक आ गई। दोनों चूल्हे के पास खड़े हुए। रामधनी ने चूल्हे में आग जलाई। आज से ढाबा नहीं, घर चलेगा। मोहन ने पहली बार चूल्हे में फूंक मारी। आग भड़क उठी और उसी आग के साथ बाप बेटे का रिश्ता भी फिर से जल उठा। ढाबे की बेंच बाहर निकाली गई। पुराने पोस्टर उतरे। एक नया तख्त लगा, रामधनी ढाबा, घर जैसा खाना। एक राहगीर रुका। अरे वाह रामधनी, ढाबा फिर से खुल गया क्या तेरा? हाँ भाई साहब, पर इस बार थोड़े अलग तरीके से। चूल्हे पर आज सिर्फ दाल नहीं थी, सब्जी की खुशबू भी फैल रही थी, चाय भी उबल रही थी। पहला ग्राहक आया, एक टेबल पर बैठा। उसने चारों तरफ देखा। मेन्यू में क्या क्या है? जो दिल करे वो ऑर्डर कीजिए, हर चीज उपलब्ध है। ग्राहक हंस पड़ा। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई चाय के लिए तो कोई पराठे के लिए। तभी एक बूढ़ा बोला, अरे रामधनी, पर हाथ तो वही है, इसमें नई बदलाव क्या है? हाँ काका, हाथ वही है, बस सोच नहीं है। मोहन ने देखा, बेंचें भर रही थी। नया ढाबा शुरू करना बहुत आसान है बेटा, पर नए सपनों को संभालना उतना ही मुश्किल। तभी रामधनी ने जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला। धीरे से खोलकर मोहन की तरफ बढ़ाया। ये संभालना आसान नहीं होगा बेटा। मोहन ने कागज देखा। उस पर लिखा था, बिक्री समझौता। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? मैंने ढाबा बेच दिया है बेटा। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? रामधनी ने ना में अपना सिर हिलाया। तो फिर ये सब झूठ था? नया ढाबा, नई बदलाव, इतनी मेहनत? नहीं बेटा, सब सच था। तो फिर इसे बेच क्यों दिया आपने, जब सब ठीक हो रहा था? क्योंकि सब ठीक हो रहा था, इसलिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अगर ये ढाबा डूबते हुए बिकता तो ये मेरी हार होती, इसलिए मैं चाहता था ये तेरी जीत पर बिके। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। पर आपने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। यदि पूछ लेता तो तू मना कर देता बेटा। रामधनी ने कागज के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा किया। पहले तू पूरा तो पढ़ इसे बेटा। मोहन ने पढ़ा। आखिरी लाइन पर उसकी उंगलियां रुक गईं। ये क्या? नया मालिक, मोहन रामधनी। मैंने ये ढाबा बेचा नहीं है बेटा, बल्कि ये ढाबा मैंने तुझे सौंपा है। आज से इस ढाबे का मालिक मोहन रामधनी। मोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो आपने ये नाटक क्यों किया? ताकि तू इसे अपने सपने की तरह देखे, मेरी विरासत की तरह नहीं। मोहन तभी कुछ नहीं बोल पाया। पुराना ढाबा मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए था, ताकि नया ढाबा तुझसे शुरू हो सके। मोहन ने आगे बढ़कर बाबूजी के पैर छुए। आपने मुझे मालिक नहीं बनाया बाबूजी, मुझे जिम्मेदारी दी है। रामधनी ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। अब कल से ढाबा तेरे नाम से चलेगा।